Be strong. नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 21 रुपये 45 पैसे के प्राइस पे दोस्तों इस समय है। और देखिए, इसने जो लो बनाया था इस महीने में 18 रुपये 80 पैसे का ये लो बनाया था। वहाँ से दोस्तों अब ये 21 रुपये 45 पैसे देखने को मिल रहा है। और अगर हम एक महीने पहले की बात करें तो ये 19 रुपये 55 पैसे पे हुआ करता था। दोस्तों, वहाँ से जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 9.72% के दोस्तों अच्छे रिटर्न देता हुआ एक महीने में नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर हम इसके पिछले 6 महीने पहले की बात करें तो देखिए, पिछले 6 महीने पहले इसका प्राइस 21 रुपये 75 पैसे का देखने को मिल रहा था। दोस्तों, पिछले 6 महीने में इसने हाई बनाया था, यहाँ ये हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग हमें 25 रुपये का ये हाई बनाता हुआ नज़र आ रहा था और 21 रुपये 75 पैसे पर ये 6 महीने पहले हुआ करता था। दोस्तों, अब इस समय जो 21 रुपये 45 पैसे पे देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। पिछले 6 महीने में केवल 1.38% की इसमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर वहीं दोस्तों हम इसके पिछले 1 साल पहले की बात करें तो देखिए, पिछले 1 साल पहले इसका प्राइस देखने को मिल रहा था 19 रुपये 68 पैसे का प्राइस देखने को मिल रहा था। दोस्तों, ये हाई बनाता हुआ नज़र आया था पिछले 1 साल में 27.50 का हाई बनाता हुआ नज़र आया था। और दोस्तों, इस समय 21.45 के प्राइस पे है। और एक साल में जो इसने रिटर्न दिए हैं लगभग इसमें 9% के हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर वहीं दोस्तों हम इसके पिछले 5 साल पहले की बात करें तो देखिए, पिछले 5 साल पहले ये केवल 8 रुपये 36 पैसे का स्टॉक हुआ करता था। अगर हम पिछले 5 साल पहले देखें, और इसने जो लो बनाया था यहाँ पे 2020 में दोस्तों, ये लो बनाता हुआ नज़र आया था 2020 में। तो इसने लो बनाया था 2 रुपये 50 पैसे का लो बनाता हुआ नज़र आया था। वहाँ से दोस्तों इसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। और अगर हम पिछले 5 साल में इसके रिटर्न देखते हैं तो 156% के अभी भी हमें इसमें रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम इसके ऑल टाइम की बात करें तो देखिए, हम इसके ऑल टाइम को जब देखते हैं तो देखिए, यहाँ उसको देखने से पता चलता है कि दोस्तों ये काफ़ी कम पैसे का शेयर हुआ करता था। 1995 की बात है जब ये दोस्तों BSE में लिस्टेड हुआ था। तो देखिए, केवल ये 2 रुपये का शेयर हुआ करता था और वहाँ से दोस्तों 21 रुपये 45 पैसे पे आज हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए। देखिए, लगभग हमें 1000% के से थोड़ा सा ही कम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ 972% के अच्छे रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। ऑल टाइम को देखें तो देखिए, जो ऑल टाइम में जो रिटर्न इसमें देखने को मिल रहे हैं 972% के अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके फंडामेंटल हम देख लेते हैं, फंडामेंटल किस प्रकार से हैं। दोस्तों, यहाँ ये देखिए, ये ओपन हुआ है 21 रुपये 55 पैसे पे ओपन हुआ है। प्रीवियस क्लोज इसका 21 रुपये 15 पैसे का रहा है। अगर हम अपर सर्किट लिमिट देखें तो देखिए 25.40 की है, लोअर सर्किट लिमिट 17 की है। वॉल्यूम हम देखें तो देखिए 1,10,824 की वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। BWAP 21.23 का है और मार्केट कैप इसमें 192 करोड़ का मार्केट कैप है। और 20 डे अगर एवरेज डिलीवरी देखें, 20 डे एवरेज वॉल्यूम देखें तो 0 देखने को मिल रहा है और 20 डे एवरेज डिलीवरी 0 देखने को मिल रहा है। दोस्तों, काफ़ी ऊपर गया है, इसलिए इसमें दोनों ही 0 देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बेटा की बात करें तो 1.14 का है। अगर दोस्तों हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो देखिए 2.24 का है और PE 9.58 का है, PB 1.27 का है, सेक्टर PE 14.16 का है, बुक वैल्यू पर शेयर 16.91 की है और फेस वैल्यू हमें 1 रुपये की देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड यहाँ हमें 0.37 का है और PC यहाँ शो नहीं किया है। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखें तो देखिए, जो प्राइस एंड वॉल्यूम में हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं 1 वीक में, ये देखिए जहाँ हमें 47% ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 8.6% की इसने तेज़ी दिखाई है और वहीं 3 महीने में
3.37% ऊपर गया है और पिछले एक साल में केवल 1.42% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर दोस्तों हम पिछले एक साल में देखें तो देखिए इसने 14.40% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। वहीं हम अगर इसके पिछले 3 सालों को देखते हैं तो देखिए पिछले 3 सालों में इसने 480% के अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर दोस्तों हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो देखिए वॉल्यूम हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख का वॉल्यूम एक दिन का है, 90,000 का एक दिन का है। एक दिन का एक एवरेज एक हफ्ते का वॉल्यूम भी 1 लाख का है और एवरेज एक महीने का वॉल्यूम हमें 2 लाख का देखने को मिलता है। दोस्तों हम इसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो देखिए यहाँ 100% की हमें बाइंग देखने को मिल रही है, 0% की सेलिंग और 0% की होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम इसके डिविडेंड यील्ड को देखें तो देखिए यहाँ डिविडेंड कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। देखिए थोड़ा कम डिविडेंड दिया है लेकिन कंपनी ने इसने पिछले 5 सालों में प्रत्येक साल में डिविडेंड निकाल के दिया है। अगर हम इसके पिछले 5 सालों की बैलेंस शीट को देखते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ बैलेंस शीट अगर हम देखें तो यहाँ देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो थे 101 करोड़ के 144 करोड़ के 2022 में हो गए हैं। दोस्तों अगर हम इसके फिक्स असेट्स को देखते हैं तो देखिए 2018 में जो 88 करोड़ के थे वही 99 करोड़ के 2022 में हो गए हैं और करंट असेट्स की बात करें तो 180 करोड़ के देखने को मिल रहे थे वही 271 करोड़ के बढ़कर हो गए हैं। 1 करोड़ के अदर असेट्स से वही 3 करोड़ के बढ़कर हो गए हैं। अगर दोस्तों हम इसमें कंटीजेंसी लायबिलिटीज देखें तो देखिए कोई भी हमें यहाँ कंटीजेंसी लायबिलिटीज देखने को नहीं मिलती हैं, केवल 0 ही नज़र आ रही हैं। अगर दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल देखें और फाइनेंशियल में हम रेवेन्यू को देखें तो देखिए यहाँ रेवेन्यू जो देखने को मिल रहे हैं 2018 में 260 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, 270 करोड़ के 2019 में, 285 करोड़ के 2020 में, 322 करोड़ के 2021 में और 448 करोड़ के 2022 में रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। अगर वहीं दोस्तों हम इसके में नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए जो 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2018 में था वही बढ़कर 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है 2022 में। और देखिए दोस्तों यहाँ एक अच्छी बात देखने को मिलती है कि प्रत्येक साल इसने कंपनी ने प्रॉफिट निकाल के दिया है। अगर वही दोस्तों हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर देखने मिल रहा है 0.67 का 2018 में, 0.80 का 2019 में और 0.87 का 2020 में, 0.97 का 2021 में और 2.09 का 2022 में अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों लगातार अर्निंग पर शेयर पर ईयर बढ़ रहे हैं। अगर हम दोस्तों इसमें बुक वैल्यू पर शेयर को देखें तो देखिए जो बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिलती है यहाँ 12.21 की 2018 में, 12.94 की 2019 में, 13.92 की 2020 में और 14.88 की 2021 में, 16.91 की 2022 में बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ देखिए लगातार पिछले 5 सालों में बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ रही है। अगर वहीं दोस्तों हम इसमें पिछले 5 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है 5.49 की 2018 में, 6.15 की 2020 में 19 में और 6.22 की 2020 में, 6.51 की 2021 में, 12.39 की 2022 में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार हर साल बढ़ रही है। अगर वहीं दोस्तों डेट टू इक्विटी की बात करें तो देखिए यहाँ जो डेट टू इक्विटी देखने को मिल रही है देखिए 92 लाख के डेट टू इक्विटी यहाँ हमें 2018 में देखने को मिल रही थी, घटकर 19 में 62 लाख की हो गई, 48 लाख की 20 में हो गई है और 24 लाख की 2021 में, 47 लाख की 2022 में हुई है। दोस्तों यहाँ डेट टू इक्विटी कुछ बड़ी है। दोस्तों अगर हम इसमें होल्डिंग को देखें तो देखिए जो होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ हमें 53.05% प्रमोटर देखने को मिल रहा है, 0.02% इसमें DII और पब्लिक यहाँ पे हमें 46.93% देखने को मिल रही है, लगभग 47% हमें पब्लिक देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है काफ़ी अच्छी है। अगर दोस्तों वहीं हम इसमें प्रमोटर की होल्डिंग एंड प्लेजिंग की बात करें तो देखिए जो हमें दिसंबर 2021 में होल्डिंग देखने को मिल रही है 53.05% की प्रमोटर की, वही दिसंबर 2022 में 53.025% की देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम इसमें प्लेजिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं देखने को मिलता है।
दोस्तों कंपनी के नाम और काम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, कंपनी जो काम करती है उसको भी जान लेते हैं, कहाँ की है कंपनी इसको भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये अकोला अकोला महाराष्ट्र की कंपनी है दोस्तों ये। और जो इसका नाम है बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है उसको भी देख लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाती है। इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। दोस्तों फर्टिलाइज़र का मार्केट करती है और फर्टिलाइज़र को ही मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। द कंपनी इज़ आल्सो इन्वॉल्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड्स। दोस्तों ये हाइब्रिड सीड्स डेवलप करने का और रिसर्च करने का काम करती है। ये द कंपनी द फर्टिलाइज़र ऑफ द कंपनी आर सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ नेम कृषि संजीवनी। दोस्तों इसके जो इसका फर्टिलाइज़र या सीड्स जो जिस नाम से बिकते हैं उसको कृषि संजीवनी कहते हैं। द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग डिविजन्स: आईसी डिवीजन, आईसी सीड डिवीजन, फर्टिलाइजर डिवीजन, विंड पावर जनरेशन यूनिट। दोस्तों 3 इसने डिवीजन में बांट रखा है, सीड डिवीजन, फर्टिलाइजर डिवीजन और विंड पावर डिवीजन में बांट रखा है अपने यूनिट को। The company also engaged in the business of the सीड एंड फर्टिलाइज़र। दोस्तों ये सीड और फर्टिलाइज़र का बिजनेस करती हैं। दोस्तों कंपनी के नाम और काम के बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। देखिए ये BSC का स्टॉक है दोस्तों, और ये बसंत एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है ये। जो प्राइस देखने को मिल रहा है 21.45 के प्राइस पे दोस्तों इस समय देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक अच्छा स्टॉक है, और इसने जो हमारे पिछले अगर हम 25 सालों को देखें तो इसने 900% के रिटर्न निकाल के दिए हैं अभी तक। और दोस्तों आगे बढ़ रहा है, आगे ऊपर जा रहा है। पिछले महीने में भी हमें इसमें 9% के कर पर लगभग हमें रिटर्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी जानकारी और एक दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।